तो कंटिन्यू करते हैं अपनी numpy प्लेलिस्ट के साथ। अब तक हमने क्या जाना था कि numpy जो है वो C से बना है, C में लिखा हुआ है कोड इसका, और ये कैसे पाइथन कोड से फास्टर है। और हमने ये भी जाना कि numpy किस लिए यूज़ होता है। numpy यूज़ होता है कि एरेज होती हैं आपकी, जो एरेज वगैरह होते हैं, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल हुए कैसे भी हुए, उसमें आप मैथमेटिकल फंक्शंस लगा सकें, इस वजह से। तो हम मूव करते हैं। पहले मैं कुछ टर्म बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक वन डायमेंशन एरे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वेक्टर्स। ये कुछ जार्गन्स है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप कहीं जाए तो और आप सुने तो आपको पता हो क्या क्या चीज़ें हैं। टू डायमेंशन, ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे मैट्रिक्स। अगर कोई भी एरे टू डायमेंशन है तो उसे मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर थ्री है तो उसे क्या कहेंगे? या फोर डायमेंशन है उसे क्या कहेंगे? एंड सो ऑन, 5 6 7 8 जो भी हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं टेंसर्स। असल में टेंसर्स एज अ जार्गन काफ़ी यूज होता है, इसलिए मैंने बता दिया। कोई भी अगर आपको टेंसर का जार्गन फेंक के मारे तो आपको पता हो कि टेंसर कुछ नहीं होता, बस 3 एंड अबव डायमेंशन के एरेस को टेंसर कहा जाता है। तो अब आगे मूव करते हैं अपने मेन मुद्दे के साथ। मेन मुद्दा क्या है? हमारे नंपाई के फंक्शंस। तो सबसे पहला है ए रेंज। अब ये ए रेंज क्या करता है? मान लीजिए मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं एम, np डॉट ए रेंज लिखा मैंने। ये क्या करेगा? ये 10 तक सारे नंबर अरेंज करके आपको दे देगा। कैसे? 0 1 2 सो ऑन एंड 9। जो भी यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, मान लीजिए आपने 20 लिखा तो ये आपको 0 से लेके 19 तक के नंबर अरेंज करके दे देगा। अब इसी के वेरिएशंस की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए ऐसे ही मैं एक और एरे डिक्लेयर करता हूँ और मैं लिखता हूँ np डॉट ए रेंज, और मैं मान लीजिए स्टार्ट करना चाहता हूँ 10 के साथ और मैं जाना चाहता हूँ 30 तक, और मैं चाहता हूँ गैप रहे बीच में 2 2 का। ये क्या होता है? गैप। कितना गैप रखना है? तो ये कैसे करके देगा? 10 12 14, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 का गैप है, एक ही एपी सीरीज टाइप, और ये जाएगा हमारा 30 तक। ये होता है हमारा ए रेंज का एक वेरिएशन, मतलब इसमें आप और चीजें ऐड कर सकते हैं। तो एक बार कोड की तरफ ले जाऊंगा क्योंकि खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे हम इसे। यहाँ पे देखिए मैंने टाइप करके रखा है np डॉट ए रेंज 10, और मैंने प्रिंट करा ए, तो 1 से लेके 0 से लेके 9 तक नंबर्स आए। और यहीं पे अगर मैं 10 30 2, अब यही प्रिंट करते हैं तो देखिए 10 12 14 16 18 और 28 तक आ गया। तो हमारा हुआ क्या? हमारे यहाँ पे 30 इंक्लूड नहीं हुआ, सिर्फ 28 तक आकर रुक गया। एज सेम एज कि जैसे यहाँ पे 20 और 10 इंक्लूड नहीं हुआ और उससे जस्ट पीछे के नंबर तक उन्होंने एक्सेप्ट करा। तो ऐसे इसने 10 से लेकर 28 तक के नंबर्स दे दिए। ये हमारा रहता है ए रेंज। अब दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा फंक्शन है लाइन स्पेस। लाइन की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, टेंशन ना लें। मान लीजिए मैं एक और एरे डिक्लेयर करता हूँ ए, और मैं बोलता हूँ np डॉट लाइन स्पेस। अब मैं यहां पे कहता हूं 1 10 5। तो ये क्या है? ये क्या करेगा? जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितने नंबर्स चाहिए? मुझे चाहिए 5 नंबर। तो ये 5 क्या देगा? ये देगा जनरेट नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में नंबर जनरेट हुआ और वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, एट इक्वी डिस्टेंस। मतलब अगर नंबर हमारे यहाँ पे जनरेट होने शुरू होते हैं, जैसे 1 से लेकर 10 के बीच में, मुझे चाहिए 5 नंबर और 10 इंक्लूड होगा इसमें, इस केस में यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा। तो वो क्या करेगा? 1 लेगा और एक नंबर आएगा 3.25, ऐसे करते करते 5.5 7.75 और 10। तो यहाँ पे क्या मतलब? वो इक्वी डिस्टेंस का 5 नंबर तो जनरेट करे बीच में, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस सेम है, 2.25 2.25 2.25 और यहाँ पे भी 2.25।
तो ये हमारा लाइन स्पेस काम करता है। और अगर आपको लाइन स्पेस में 10 इंक्लूड नहीं करना है तो आप इतना लिख सकते हैं, np डॉट लाइन स्पेस 1, 10, 5, एंड पॉइंट इक्वल फॉल्स। तो आपका एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये 10 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, ये 9 तक ही जाएगा, या फिर बीच में 9.5, 9.7 जो भी आना हो। तो एक बार कोड की तरफ मूव करते हैं। कोड में हमने क्या देखा, 1 से लेके 30 तक मैंने नंबर जनरेट करे, और उनके बीच के 10 नंबर, और 10 नंबर कौन से आए, 1, 4.222, 7.444, ये सब इक्वी डिस्टेंस में आप देख सकते हैं। 3.2 का डिफरेंस है, इसमें भी 3.2 का डिफरेंस है। मैं और नंबर के साथ ट्राई करता हूँ। मान लीजिए मैंने 40 रख दिया, तो 40 में क्या जनरेट हुआ हमारा, 1, 5.3, 9.6, ऐसे करके हमारे नंबर्स जनरेट हो गए। तो ये हमारा रहता है लाइन स्पेस। अब आगे मूव करते हैं एक और फंक्शन के साथ, वो क्या है हमारा, रीशेप। ये है हमारा रीशेप। अब रीशेप क्या करता है, मान लीजिए आपको आपके पास कोई एरे दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 10। आपको इसे क्या करना है, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास 2 एरे आ जाए इक्वल डिस्टेंस के, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन के आ गया, 6, 7, 8, 9, 10। ये आ गया हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे एक 2D। तो आपने क्या करा, इस सिंगल डायमेंशन एरे को आपने रीशेप कर दिया। आपने क्या करा, इसे 2,5 की फॉर्म में रीशेप कर दिया। ऐसे ही मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूं, मान लीजिए मैं 3 मांगू, लेकिन 3 में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप 3 में से इक्वली बांट नहीं पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये फैक्टर्स नहीं हो। एक बात मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ तो चीजें शायद क्लियर हो जाए। अब मैंने ए लिया था ऊपर, अब मैं ए यहाँ पे दोबारा से 1 से लेके 11 तक जनरेट करता हूँ। ये आ गया 1 से लेके 10 तक नंबर। अब मैंने इसे 2,5 में रीशेप करा, तो हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, और फिर दूसरा एरे कौन सा रहा, सेकेंड डायमेंशन वाला, सेकेंड रो, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं इसे रीशेप करना चाहूँ मान लीजिए 3,5, तो क्या होगा, 3 5 तो 15 होता है, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज इनटू शेप 3,5। तो ध्यान रखें कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में हो। मान लीजिए मैं 1 कर देता हूं, तो यहां पे क्या होगा, 10। तो उसने क्या बना के दिया, मैं 2 डायमेंशनल एरे जिसमें सिर्फ एक ही रो है। ऐसे में यहां पे 5 कर सकता हूं, और यहां पे मैंने 2 कर दिया। तो क्या हुआ, 2 के साइज की रोज आ गई हमारे पास, और कितने कॉलम बन गए हमारे पास, एक और 2 कॉलम और 5 रोज। ये हमारा रहता है रो, ये रहता है हमारा कॉलम। एक इंटरेस्टिंग चीज और, यहां पे अगर मैं रीशेप कर रहा हूं, यहां पे मान लीजिए मैंने ए ले लिया और मैंने -1 लिख दिया, तो क्या होगा क्या, अगर मान लीजिए मेरा एरे है उसमें 1 से लेके 30 तक है नंबर। अब मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, रीशेप 2, -1। तो ये -1 क्या करेगा, ये -1 काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये यहां पे क्या करेगा, ये अपने आप डिसाइड कर लेगा। ये क्या करेगा, 30 से 2 को डिवाइड करेगा और यहां पे लगा देगा, तो हमारे पास रीशेप आ जाएगा 2,50। ये सेल्फ डिसाइडिंग है, ये खुद डिसाइड कर लेगा कि कितना बड़ा बनाना है, कितने कॉलम्स रखने हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखा दूं। यहाँ पे मैंने 5 रखा, तो आना चाहिए, ए में हमारे पास 10 नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो अगर मैं इसे रीशेप करूं तो हमारे पास 5,2 आना है। यहाँ पे -1 रखा, लेकिन इसे अपने आप ही उसे 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 11 की जगह 31 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या सीन होगा, पहले मैं इसे रन कराता हूँ। 1 से लेकर 30 तक हमारे पास नंबर आ गए। अब ये देखिए, इसने अपने आप ही 6, यहाँ पे आप दे सकते हैं 6 कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है और 5 रोज है, 5 6 30। तो इसने अपने आप डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कितने कॉलम्स रखने हैं। तो ये रहता है हमारा रीशेप। अब रीशेप के बाद हमें नेक्स्ट मूव करना है, एक चीज
और कर लेते हैं हम, वो है स्लाइसिंग। इसी में ही मान लीजिए, चलिए एज अ न्यू टॉपिक ही ले लेते हैं। अब हम मूव करते हैं स्लाइसिंग की तरफ। स्लाइसिंग असल में फंक्शन नहीं है, स्लाइसिंग अपने आप ही एरे का एक पार्ट है। इंस्टेड ऑफ आपको स्लाइस लिखना पड़े, आपको उसे करने की जरूरत नहीं है अभी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने एरे बनाया था 1 से लेके 10 तक। अब मैं लिखता हूं 2 ऐसे करके, मैंने 2 डॉट लगाए और मैंने लिखा 5। तो ये क्या करेगा, ये सेकेंड इंडेक्स से उठाना शुरू करेगा और फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा। फोर्थ यानी कि 5 माइनस 1th इंडेक्स, n माइनस 1th इंडेक्स तक। और ये है स्टार्टिंग और ये है एंडिंग। तो ये क्या करेगा, हमारे एरे को स्लाइस कर देगा। स्लाइस कैसे करेगा, m था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं करके ही दिखा देता हूं। थर्ड से स्टार्ट करा, 3 4 5 6, ये हमारा सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, तो 6 यहां पे नहीं आएगा, तो ये 3 4 5 हमें दे देगा। 2 से शुरू करा और nth माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 फोर्थ इंडेक्स तक गया और स्लाइस करके उसने वो रिजल्ट दे दिया। इस एरे को इस पार्ट में स्लाइस कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे। चलिए पहले एक बार 1D का ले लेते हैं। यहाँ ऊपर मैंने एक कोड और लिखा है, मैं ये दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 21 तक के नंबर अरेंज करे और उसे डायरेक्टली रीशेप कर दिया कि मुझे क्या साइज चाहिए, तो उसने वहां वो करके दे दिया। ऊपर ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, बस फॉर द एग्जाम्पल, सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखा है। अब ये m है हमारे पास, पहले a पे ही बात करते हैं। पहले a यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लिया जाए और देख लिया जाए a है कैसा। a है हमारा कुछ ऐसा। अब मैं कहता हूं a 2 5, तो हमारे पास 3 4 और 5 आ गए, जैसे हमने डिस्कस करा था। उसने सेकंड इंडेक्स से शुरू करा और वो किस तक गया, nth माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1th इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स तक, और उसने हमें रिजल्ट दे दिया 3 4 और 5। अब यहाँ पे मैंने m बनाया था। m क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे m को प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट m। अब मैंने यहाँ नीचे क्या किया, मैंने लिया 1 से 4 और फिर 2 से 4। ये क्या चीज है, तो वापसी आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अब भाई m था हमारा, एक काम करते हैं, इसी को ही डायरेक्टली उठा लाते हैं यहां से, तो थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये आ गया हमारा m। अब यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारा 0th इंडेक्स, दोनों का 0th है, और ये है रोज और ये है कॉलम्स। ठीक है, तो ये दोनों का 0th इंडेक्स है। अब मैं कहता हूं मुझे चाहिए 2 से लेके 4 और 1 से लेके 4। तो ये क्या चीज हुई, ये कह रहा है ए में ये मेरे रोज की रेंज है, कहां से कहां तक रो चाहिए, ये 0th है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये मेरी कॉलम्स की रेंज है। ये भी nth माइनस 1, ये भी nth माइनस 1, n माइनस 1th रो, सॉरी n माइनस 1th रो तक जाना है। तो ये क्या करेगा, 2 से लेके 4 यानी कि सेकंड इंडेक्स से लेके n माइनस 1th यानी कि थर्ड, ये 2 रोज लो तुम, और कॉलम 1 से लेके 4 तक। 1 कौन सा है, ये 1 2 3, और ये आ गया हमारा 4, 1 से लेके 4 तक यानी कि थर्ड इंडेक्स तक। तो पहले तो ये 2 रो लिए और उसके बाद हमने ये 3 कॉलम लिए, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 12 13 14। क्यों, क्योंकि 1 से लेके
3rd तक कॉलम और 2 से लेके 3 तक रो। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 12, 13, 14, 17, 18 और 19। एक बार कोड की तरफ मूव करते हैं। कोड में हमने एग्जाम्पल में क्या लिया एक बार देख लूँ मैं। 2 से लेके 4, 1 से लेके 4। अब यहाँ मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ 1 कर देता हूँ। तो एज एक्सपेक्टेड हमारे पास नंबर्स आ गए। और अब नहीं चाहते हैं कि आपको स्लाइस करना है रो वाइज, तो आप इसे एम्प्टी रख सकते हैं और डायरेक्टली कॉलम की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ कॉलम नंबर्स आ जाएंगे। मैं इसे और बढ़ा भी सकता हूँ, तो मुझे 3 चाहिए तो ये 3 कॉलम से देगा। और रोज हमारी सारी की सारी आई, 1 से लेकर 4 तक सारी रोज आ गई। तो ये कुछ बेसिक्स टॉपिक्स थे जो आज हमने एरे के कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट और भी टॉपिक्स हैं, जैसे मास्किंग हुआ, ब्रॉडकास्टिंग हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसकी तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे।